तो आज हम लोग सेशन एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ऑन एलिमिनेटिंग वेरिएबल्स और पैरामीटर्स एंड ज्योमेट्री। तो डायरेक्टली इसके जो सम्स है वो मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे करना है इनको, और फिर अनसॉल्व्ड सम्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा सेशन एक्सरसाइज 3, वो आप ट्राई करना। सो लेट अस सी दिस सम। इफ़ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज m, सीक थीटा माइनस कॉस थीटा इज n, एलिमिनेट थीटा। मतलब आपको थीटा को एलिमिनेट करना है, मतलब m और n के बीच में एक रिलेशन बनानी है। सी दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। तो कोसेक को हम लोग लिखेंगे 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा इज m, सीक को लिखे 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा इज n। तो 1 माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इज m, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर बनेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इज n। 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इज m, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इज n। तो हमारे पास दो रिलेशंस आ गए, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इज m, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इज n। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को यूज़ करके साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। पहले तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा है n इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो कॉस रेज टू 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी m स्क्वायर। सो कॉस रेज टू 4 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है हमारे पास n इंटू कॉस थीटा, दिस इज m स्क्वायर। तो कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू आएगी m स्क्वायर n। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो कॉस क्यूब हो गया ना, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, m स्क्वायर n का क्यूब रूट, m स्क्वायर n का क्यूब रूट। और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, m स्क्वायर n रेज टू 2/3। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो इसकी पावर में ये टर्म आ जाएगा। फाइन, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है m स्क्वायर n रेज टू 2/3 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू m। साइन थीटा को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, m स्क्वायर n रेज टू 2/3 बाय m इज इक्वल टू साइन थीटा। हमारे पास कॉस स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है, हम लोग अब साइन की तरफ जा रहे हैं और साइन स्क्वायर निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, m स्क्वायर n की पावर में 2/3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। फाइनली m की इफेक्टिव पावर यहाँ पे कितनी आएगी, m का स्क्वायर है, उसके पावर में 2/3 है, उसके पावर में 2 है, तो m की पावर इफेक्टिवली हो जाएगी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8/3। और यहाँ पे n की पावर कितनी होगी, n की पावर होगी 2/3 इंटू 2, 4/3 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। m स्क्वायर को हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देंगे, उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। सो m रेज टू 8/3, m रेज टू -2, n रेज टू 4/3 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, सॉरी दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। एंड फाइनली वी हैव नाउ साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू, अब देखो m रेज टू 8/3, m रेज टू -2, m की इफेक्टिव पावर कितनी होगी, 3 इंटू 2 इज 6, 8 माइनस 6 इज 2, सो यहाँ पे आएगा m रेज टू 2/3 एंड n की पावर में है n रेज टू 4/3, सो विच इज़ इक्वल टू m इंटू n स्क्वायर रेज टू 2/3। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 2/3 की पावर को अंदर शिफ्ट करोगे तो m रेज टू 2/3 ये टर्म मिलता है, 2/3 की पावर को अंदर शिफ्ट करोगे n रेज टू 4/3, तो इस टर्म को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो फाइनली वी हैव गॉट दिस, साइन स्क्वायर थीटा आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1, तो लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन आएगा 1, और राइट हैंड साइड का एडिशन क्या है, m स्क्वायर n रेज टू 2/3 प्लस mn स्क्वायर रेज टू 2/3। दिस इज हाउ यू एलिमिनेट द थीटा। नेक्स्ट ये सम देखते हैं। इफ़ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज़ 5,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। सो लेट्स से ये हमको दिया है और इसकी वैल्यू हम लोग लेते हैं x। अब आप क्या करो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा स्क्वायर प्लस 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर होगा 25 एंड यहाँ पे आएगा प्लस x स्क्वायर। नाउ a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर 9 sin स्क्वायर b स्क्वायर 16 cos स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 sin 4 cos प्लस सेम चीज़ यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 16 sin स्क्वायर प्लस 9 cos स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 sin इंटू 3 cos इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर, ये टर्म्स आ जाएंगे। नाउ यहाँ पे देखो 9 sin स्क्वायर 9 cos स्क्वायर, 9 कॉमन निकालो तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो 16 cos स्क्वायर 16 sin स्क्वायर, तो 16 कॉमन निकालो, यू गेट cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। और यहाँ पे देखो ये टर्म है 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 24 sin इंटू कॉस। यहाँ पे भी देखो 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 माइनस 24 sin इंटू कॉस इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। ये टर्म दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यहाँ पे आएगा 9 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज़ 1 प्लस 16 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज़ 1 इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। 16 प्लस 9 इज़ 25, 25 इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर एंड फ्रॉम हेयर यू गेट x स्क्वायर इज़ 0, यू गेट x इज़ 0। तो ये जो टर्म हमको निकालना था इसका वैल्यू है 0। नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ये मैं जो स्कैन भेजूँगा उसमें ये वाला सम आप खुद से समझने की ट्राई करना, इजी है। अब ये वाला सम देखेंगे, एलिमिनेट थीटा बिटवीन द इक्वेशंस a sec थीटा b tan थीटा प्लस c इज़ 0, p sec थीटा q tan थीटा प्लस r इज़ 0। सो नाउ वी आर गिवन दीज टू इक्वेशंस, फाइन। हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे a sec थीटा प्लस b tan थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0 और इसके नीचे p sec थीटा प्लस q tan थीटा प्लस r इज इक्वल टू 0। अब आपने 10th स्टैंडर्ड में ये ऐसे फॉर्मूले पढ़े होंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1x b1y प्लस c1 इज़ 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज़ 0। तो x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू होता है y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ये ऐसे टाइप के रिलेशंस आपने देखे होंगे, क्रेमर्स रूल बोला जाता है इसको। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सीक थीटा के डिनोमिनेटर में आएगा बी आर माइनस क्यू सी इज इक्वल टू आएगा टैन थीटा के डिनोमिनेटर में पी सी माइनस ए आर एंड 1 के डिनोमिनेटर में ए क्यू माइनस पी बी। तो यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास सीक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सीक थीटा की वैल्यू होगी बी आर माइनस क्यू सी अपॉन ए क्यू माइनस पी बी एंड टैन थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी विच इज़ पी सी माइनस ए आर अपॉन ए क्यू माइनस पी बी। फिर स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज़ सीक स्क्वायर थीटा, ये हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा। दैट्स इट। तो ये आंसर है। दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग ए क्यू माइनस पी बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यू माइनस पी बी द होल स्क्वायर प्लस पी सी माइनस ए आर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी आर माइनस क्यू सी द होल स्क्वायर। Now let us see sums related to this application of basic trigonometry in geometry. If in the given figure tan of angle BAO, now BAO ये थीटा अगर हमने लिया, इसका tan थीटा, tan of this angle is 3, this is given to us. Find BC is to CA, BC और CA का रेशो निकालना है। Okay, now see tan थीटा
अगर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल लो तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो OC अपॉन CA, तो OC अपॉन CA। उसके बाद आप tan थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू BC अपॉन OC, इट इज़ BC अपॉन OC, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग OC निकालेंगे, इन दोनों को कंपेयर करके OC निकाला, तो OC का वैल्यू है 3AC, और ये भी देखो 3 इज़ BC अपॉन OC, तो यहाँ से भी OC हम लोग निकाल सकते हैं। OC को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, OC इज़ इक्वल टू BC/3, ये आता है। हमने इन दोनों को कंपेयर किया, OC की वैल्यू निकाली, हमने इन दोनों को कंपेयर किया, OC की वैल्यू निकाली। अब इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे, 3AC इज़ BC/3। हमको इस क्वेश्चन में निकालना था BC और CA का रेशो, तो BC और CA का रेशो ये हमको निकालना था, ये यहाँ से आ जाएगा। 3 इधर शिफ्ट कर दो, AC नीचे शिफ्ट कर दो, 3 इंटू 3 9 बनेगा, इज इक्वल टू BC अपॉन CA, ये आंसर है। दिस इज़ 9:1, तो BC अपॉन CA इज़ 9:1। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। लेट PQ एंड RS बी द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर PR ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R. If PS and RQ intersect at point X on the circumference of the circle, then prove that 2R is root of PQ into RS. तो ऐसा कुछ डायग्राम हमको दिया हुआ है, एक सर्कल है, PR उसका डायमीटर है, RS और PQ टेंजेंट्स है उसके एक्सट्रीमिटी पे, ठीक है। और अगर आप QR और PS को ज्वाइन करो तो दे मीट एट X, और ये X सर्कमफरेंस पे लाई कर रहा है, दिस इज़ गिवन टू अस। तो इस सर्कल का रेडियस है स्मॉल r, आपको प्रूव करना है 2R इज़ रूट ऑफ PQ into RS. See, this is how the diagram will look. Okay, this is center O, this is PR, this is 90, this is 90, because tangent का एंगल रेडियस के साथ हमेशा कितना होता है 90 सर्कल के केस में। उसके बाद अगर आप इस एंगल को लेते हो थीटा, अच्छा ये भी एंगल 90 होगा क्योंकि डायमीटर सर्कमफरेंस पे 90 का एंगल बनाता है ना। इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा, ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। तो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इसको हम लोग लिखते हैं दिस इज़ PQ एंड दिस इज़ RS। अगर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो तो इसमें tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या है, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल PRS, इसमें अगर आप tan थीटा निकालो तो वो होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। नाउ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और यहाँ पे tan थीटा। अब इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, सो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू आएगा SR/PR इंटू PQ/PR। tan इंटू कॉट होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू SR इंटू PQ डिवाइडेड बाय PR स्क्वायर, और PR स्क्वायर को अब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, PR स्क्वायर इज इक्वल टू SR इंटू PQ, और यहाँ से आता है PR का वैल्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ SR इंटू PQ। तो यहाँ पे ये प्रूफ कंप्लीट होता है। कुछ शॉर्ट एग्जांपल मैंने स्टिल छोड़ दिए हैं, बहुत इजी है, वो आप समझने की कोशिश करना, नहीं क्लियर होते तो बताओ, और फिर डायरेक्टली सेशन एक्सरसाइज 3 पे आ जाना।